नमस्ते। अच्छी धूप निकली हुई है। गुड मॉर्निंग। आज बात करते हैं नाड़ियों पे। शरीर के अंदर कितनी नाड़ियां होती हैं। शरीर के अंदर एक मेन नाड़ी होती है जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। आज बात करेंगे नर्वस सिस्टम पे। तो मेन नाड़ी है ये। इससे निकलती हैं दो नाड़ियां जिसे ईडा पिंगला कहते हैं और इसको सूर्य और चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। इसके बहुत से नाम हो सकते हैं। जो अब बात आ जाती है कि एक नाड़ी है मेन, उसमें से दो निकलती हैं, टोटल हो गए हमारे पास तीन। तो इन तीनों में से जो निकलती हैं 72 नाड़ियां निकलती हैं। एक में से निकली दो और जो ईड़ा पिंगला है उनमें से निकलती हैं 72 नाड़ियां। ब्रांच हैं इनकी, जैसे पेड़ की ब्रांच होती हैं, शाखाएं होती हैं, ऐसे ही ये मोटी नसें हैं। इनसे पतली नसें, इनकी ब्रांच टहनियां निकलती हैं। तो कहां तक पहुंचे? 72 तक। अब 72 में से निकलती हैं एक एक हजार नाड़ियां। तो 72 को अगर हम गुना करेंगे हजार से तो 72,000 नाड़ियां हो जाती हैं। तो इस तरीके से शरीर के अंदर मेन नाड़ी तो एक है, फिर उसमें से दो नाड़ियां निकलती हैं और दो में से निकलती हैं फिर 72 और 72 से फिर निकलती हैं हजार हजार नाड़ियां, छोटी पतली नसें। तो टोटल हो गए 72,000। तो इस शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। अब उनका काम क्या है, काम के बारे में फिर कभी बात करेंगे। वैसे तो आपको थोड़ा बहुत आपको ही पता है, जैसे उसमें से जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन होता है, खून चलता है। चलो इसकी डिटेल तो बाद में है। तो अब बात ये आ जाती है कि जो 72,000 नाड़ियां हैं वे पूरे शरीर को कंट्रोल करती हैं। अब उनमें से मेन कंट्रोल करने वाली है एक नाड़ी, वो है सुषुप्ना नाड़ी। तो पूरे शरीर का कंट्रोल जो होता है, आप और हम जो भी कुछ कर रहे हैं, ये जीव जंतु पशु पक्षी जो भी कुछ कर रहे हैं, तो मेन स्टेम मतलब मेन नाड़ी, मेन तना कह लो जिसे। जैसे पेड़ में भी तना होता है, मेन तो एक ही होता है, तना। तो हर जीव के अंदर एक नाड़ी मेन होती है जिसे सुषुप्ना नाड़ी कहते हैं। वो आदमी में भी है, घोड़ा है उसमें भी है, पंछी हैं उनमें भी है। ये सब जीवों में ये नाड़ी तकरीबन आपने देखा होगा, जीव जंतु उनमें है। उनका पूरा शरीर, चाहे हाथ पैर हो, आंखें हैं, मुंह है, कान है, नाक है, सभी को ये कंट्रोल करती है। जो ये नाड़ी है ये सिग्नल देती है पूरे शरीर के अंदर और पूरा शरीर क्या होता है? कंट्रोल। तो ये जुड़ी होती है हमारे दिमाग से। तो आज सिर्फ इतना ही बताना था कि नाड़ियां कितनी होती हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, 72,000 नाड़ियां होती हैं और एक मेन नाड़ी है। उस एक मेन नाड़ी से ही 72,000 नाड़ियां कंट्रोल होती हैं। उनसे जो सिग्नल मिलते हैं, वे नाड़ियां जो काम करती हैं वे इसी के इशारे पे करती हैं। तो ये है सुषुप्ना नाड़ी मेन। इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, सीएनएस कहते हैं। सूर्य और चंद्र नाड़ी है, उनके बारे में बात आगे करेंगे। अब इन नाड़ियों से हमारा स्वभाव भी बदल किया जा सकता है। अगर इन नाड़ियों में अगर कुछ बदलाव आता है, इनमें खून के सर्कुलेशन का मतलब ब्लड सर्कुलेशन में कुछ बदलाव आता है, तो हमारे स्वभाव में बदलाव हो सकता है और हमारा माइंड इफेक्टेड हो सकता है। और इनके अंदर अगर एनर्जी कम या ज़्यादा होती है तो भी हमारे जो बीमारियां हैं उन पे प्रभाव पड़ता है, बीमारियां कम या ज़्यादा होती हैं। तो शरीर के अंदर स्वभाव और बीमारियां काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करती हैं। इनके अंदर अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है तो बड़ी बीमारी बन सकती है, क्योंकि मेन चीज़ तो यही है ना। अब मेन चीज़ के अंदर डिफेक्ट आएगा तो पूरे शरीर के अंदर डिफेक्ट आ सकता है। तो उन बीमारियों के बारे में आगे बात करेंगे। तो आज शायद आपने जाना होगा कि नाड़ी मेन है सुषुप्ना नाड़ी, और बाकी तो उसकी शाखाएं हैं, ब्रांच है। तो सुषुप्ना नाड़ी के बारे में डिटेल से आगे बात करेंगे। इसमें कोई कमी है, बीमारी है, वो देख लेंगे आगे, उसके डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो धन्यवाद। इस नाड़ी का बारे में आज बताना था। तो आगे इसके बारे में डिटेल से आप जानते रहेंगे वीडियो